हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। अभी एक दो ऑपरेटर्स बचे हुए जिसमें से जो मैंने बताया था कि मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं और कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। अब मैं इसी वाले ये क्या बोलते हैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इसी फाइल में सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करता हूँ और कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि जैसे मेंबरशिप और आइडेंटिटी में क्या था कि आइडेंटिटी जो ऑपरेटर थे, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसमें हमारे पास ईज जो था, ठीक है, ईज जो देखा था, ईज नॉट था, ये सारे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता क्या है कि जैसे मान लो कि जब हम बोल रहे ईज, तो ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ईज नॉट भी है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट और एक दूसरी लिस्ट होगी, दो अलग अलग लिस्ट है, और मैं बोलूँगा कि ये लिस्ट और ये लिस्ट दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे इज़ का यूज़ कर सकते हैं कि ए इज़ बी और ए इज़ सी, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी या फिर एक जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे थे इसका तब हमने देखा था। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक के अंदर मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर 1 2 3 ये मैंने स्टोर किया। ठीक है, साथ ही में मैं यहाँ लिखता हूँ बी इक्वल टू वो सेम चीज़ जो हमने देखी थी वहाँ पे, बी इक्वल टू ए, और साथ में मैं एक सी वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा ए 1 2 3। ठीक है, ये सेम चीज़। अब देखो ए और सी की वैल्यूज़ जो है वो सेम है। अब बी जो है वो उसको मैं बोल रहा हूँ कि ए की जो वैल्यू है वो बी में असाइन हो जाने के लिए, तो मतलब बी भी अब ये सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम जब इसको चेक करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मुझे बस चेक करना है कि ए इज़ बी। ठीक है, मैं ये ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ए इज़ बी, और मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं रन। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे आता है ट्रू। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ इसको असाइन करी थी। अब मुझे पता है कि ए और सी में भी सेम वैल्यू, मैं इसको सी बनाता हूँ, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। अब देखो जैसे मैंने रन किया फॉल्स आया। इसके पीछे का रीज़न मैंने बताया था कि जब हम ए और बी को अलग अलग नहीं बना करके ए की वैल्यू को हम बी में असाइन कर रहे हैं, तो ये सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है। मतलब एक मेमोरी में जगह बनी होगी, लेट्स से कि ये एक जगह है, यहाँ पे हमारा ए भी जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे ए पॉइंट कर रहा होगा, और साथ ही साथ जैसे ही मैंने बी को असाइन कर दिया, ए के अंदर ए की वैल्यू को बी में असाइन कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों सेम जगह पॉइंट करे। पर सी को क्योंकि हमने अलग से बनाया था, तो यहाँ पे सी एक अलग जगह पे रेफरेंस दे रही होगी, मतलब ये अलग जगह पे पॉइंट करी होगी, इसलिए इसका और इसके वैल्यू को सेम नहीं बताएगा। ठीक है, पर ये चीज़ें यहाँ पे सेम दिखेगी क्योंकि हम उसी के रेफरेंस को यूज़ करें, तो ये सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है। समझ आया? तो ये ऐसे सिंपल है। वैसे ही हमारे पास इज़ नॉट है। अब इज़ नॉट और इज़ में क्या डिफरेंस हुआ कि ये सेम चीज़ें अब हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि ए इज़ नॉट। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे पता है कि जब हमने इज़ बोला तो ये हमें फॉल्स दिखाया था, पर जब हम बोलेंगे कि ए इज़ नॉट अ बी, तो ये क्या बताएगा, या फिर ए इज़ नॉट अ सी, तो हमें सिंपली ये क्या बताएगा कि हाँ ए जो है वो बी और सी जो है वो सेम जगह पे पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग जगह पे पॉइंट करें। मैं इसको एक बार रन करूँगा और हमारे हिसाब से इसको ट्रू प्रिंट करना चाहिए। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मुझे क्या आता है, ट्रू। इसका मतलब ये इज़ नॉट का वो फंक्शन होता है कि जो चीज़ इज़ का होता है इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज़ नॉट सी, मतलब दोनों के अंदर वैल्यूज़ तो सेम है, पर ये पॉइंट दोनों अलग अलग जगह कर रहे हैं, इसलिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यही अगर ए इज़ नॉट बी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फॉल्स आएगा, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों सेम है, पर ये कह रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे मुझे फॉल्स मिला। समझ आया? तो इसके रियल कहाँ पे यूज़ होंगे ये तो हम एक बेसिक समझ रहे हैं कि इसका यूज़ कैसे है, पर कहाँ पे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है वैसी वहाँ पे हमें सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं मेंबरशिप में। मेंबरशिप में भी सेम है, इन और नॉट इन का चीज़ होता है। ठीक है, अब हमें क्या है कि मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाई, इसका नाम रखता हूँ माई लिस्ट इक्वल टू, और इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ 10 20 30 लेट्स से 40। ठीक है, मैंने ये सारे वैल्यूज डाले। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें बोलूँगा 20 इन माई लिस्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 20 है वो हमारे लिस्ट में के अंदर है। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, समझ लो कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 20 जो ये 20 है वो हमारे माई लिस्ट के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो हमें क्या मिलता है, ट्रू। इसको एक बार क्लियर भी कर लेते हैं हम, ताकि समझ आएगी यहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे मैं करूँ यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। ठीक है, अब यही चीज़ मैं नॉट कर दूंगा इसको कि 20 जो है वो नॉट इन माई लिस्ट, इसको हम सेव करते हैं, इसको हम रन करते हैं। देखो यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि मुझे पता है वो लिस्ट में, और यहाँ पे कह रहा है नॉट इन। अब एक चीज़ और चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कि कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे है ही नहीं, लेट्स से 50 हमारे लिस्ट में नहीं है, इसको हम सेव करते हैं। इसको जैसे रन करेंगे यहाँ पे मुझे फॉल्स आएगा क्योंकि ये बोल रहा है 50 इन माई लिस्ट, पर हमारे लिस्ट में 50 है नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। मान लो कि मैं सर्चिंग करने के बाद बोलूँ और सिंपली बोलूँगा कि आप 50 इसमें से सर्च करके निकालो, तो आप सिंपली एक लाइन लिख सकते हो ना कि आप 50 सर्च करोगे, अगर ये है तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है ना, तो हम बोल देंगे कि हाँ इसके अंदर है, पर अगर फॉल्स आती है तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इतना आसान है यहाँ पे भी सर्चिंग करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम ये चीज़ें अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक
जो ऑपरेटर बच गया था, रह गया था, वो हम यहाँ पे करते हैं। अब कुछ चीज़ें जब हम डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं जब हम चीज़ें, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इससे क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे हम इसको कुछ अलग सा नाम दे देते हैं। लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ demo4.py। ठीक है, ये हमारी एक फ़ाइल है। इसके अंदर मुझे देखना ये है कि अगर मान लो कि मैंने ए, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मल्टी वैल्यूड असाइन होती है। अगर मान लो मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर सी को प्रिंट करूँगा, सिंपली प्रिंट सी, और जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 10 आ रहा है, जबकि हमने ये सी के अंदर असाइन किया, बी के अंदर और ए के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू असाइनमेंट, कि हम एक ही साथ तीनों के अंदर इस तरह से एक सिंगल लाइन में हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर ही पॉसिबल है, बाकी जगह पे इस चीज़ ऐसे हम नहीं कर सकते, इसको इसका तरीका फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे भी है, और साथ ही साथ हम इसको कॉमा के साथ भी ऐसे असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि ए है कॉमा बी इक्वल टू, और मैं बोलूँगा कि ए के अंदर 3 असाइन करना और बी के अंदर 6 असाइन करना है। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर असाइन करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ, मैं लेट से मैं बी को प्रिंट करता हूँ, इसको सेव करते, इसको करते रन। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 आया, और यही मैं ए को प्रिंट करूँगा, इसको सेव करते, इसको करते हैं रन, और हमारे पास यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ पे असाइन हम कर सकते हैं। अब लेट से मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ए डिवाइड बाई बी, और इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसको प्रिंट करना पड़ेगा। लेट से मैं इसको प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। ठीक है, मैं सी यहाँ पे ना करके मैं सिंपली इसके अंदर प्रिंट ही कर देता हूँ ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, इसको सेव करेंगे, सिंपली इसको रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आई। ठीक है, बाकी मैंने डबल जो स्लैश अगर लगा दे, तो मैंने पहले भी देख लिया था कि अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, राउंड फिगर में चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे डबल स्लैश लगा सकते हैं, तो वो मुझे 0 यहाँ पे रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जब हम जैसे मान लो कि ये मेरी इंटीजर थी और ये इंटीजर थी, जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें फ्लॉट भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादातर ऐसा होगा कि अगर मान लो कि वो पूरा पूरा डिवाइड भी हो जा रहा है, ठीक है, लेट से मैं इसको 9 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 3 से, ये 9 तो डिविजिबल है, तब यहाँ पे अगर हम जैसे रन करते हैं इसको सिंपली, तो हमारे पास यहाँ पे भी फ्लोटिंग वैल्यू आता है। मतलब एक तरह समझ लो कि आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा फ्लोटिंग आएगा। पर यही अगर मैं डबल स्लैश लगा देता हूँ, इसको रन करते, ये राउंड ऑफ करके देगा। इसलिए जब भी हम, तो इसका जो टाइप होगा ना, जब हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो इसका टाइप इंटीजर होता है। तो ये चीज़ भी आप एक तरह से समझ सकते हो कि जब भी हम किसी इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करते हैं, सॉरी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो हमें फ्लोट आता है। और अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डबल स्लैश करके डिवीजन करते हैं, वो जो हमें राउंड फिगर में वैल्यू देती है, तब हमें यहाँ पे इंटीजर मिलता है हमेशा। ठीक है, और अगर फ्लोट को हम इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर आएगा। डिवाइड नहीं, मतलब अगर इसका मॉडुलस निकालना है, लेट से मैं यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करता हूँ ए के अंदर, या सीधा इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हम सिंपली। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं हम 6.0। ठीक है, और यहाँ पे मॉडुलस निकालते हैं, जो मैंने बताया था मॉडुलस क्या होता है। अगर मैं 3 से इसका मॉडुलस निकालूँ, इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं रन। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो होती है फ्लोट आती है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे ये मॉडुलस मैंने पहले बताया था कि अगर मान लो कि कोई वैल्यू, अगर मान लो 5 है, मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, लेट से ए के अंदर मैंने 5 स्टोर करा और बी के अंदर मैं करता हूँ 2। ठीक है, और मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ए को मुझे बी से डिवाइड करना, मतलब 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अभी अगर हम इसको रन करें तो हमें पॉइंट में वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है, यहाँ पे मुझे 5 करना था और ये 2। अब इसको जैसे हम सेव करते हैं, इसको रन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू आई 2.5 करके। ठीक है, मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा दूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा ना, वो मुझे रिटर्न आ जाएगा। अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ तो मुझे पता है सिंपली हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ें यहाँ पे ऑपरेटर्स जो हमने अभी तक देखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि डायनेमिक डेटा, वो तो हमने कल ही देख लिया था कि सिंपली अगर हमारे पास कोई डेटा है पहले से डायनेमिकली इनिशियलाइज है, तो हम सिंपली उसको क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो पहले मैंने इंटीजर टाइप लिया तो उसको बाद में हम स्ट्रिंग टाइप ले सकते हैं, फिर मैंने उसको बाद में अगर और कोई सी टाइप में चेंज करना है तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे जो मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर हमारे पास आ गई सीलिंग निकाली, किसी की सील वैल्यू निकालनी। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ मैथ डॉट सील। तो सील वैल्यू पता है आपको, बहुत सारे सील हो गए या फिर फ्लोर वैल्यू हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करूँगा 9.2। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करेंगे रन।
यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली हमें मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैथ जो लाइब्रेरी है हमारे पास पहले से है नहीं, तो हमें इसको इंपोर्ट भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। यहाँ पे मैथ को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको रन करेंगे जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 10, ठीक है। सीलिंग का मतलब होता है, आप समझो कि घर की अगर छत हो तो सीलिंग किसको बोलते हैं, ऊपर की वैल्यू। अगर 9.1 है तो इसकी सीलिंग क्या हो सकती है, मतलब अगर पॉइंट को हटाना चाहें तो इसका राउंड में वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसे अगर मैं मान लो कि नीचे की बात करूँ कि अगर 9.2 इसके नीचे की बात करें तो हमारे पास 9 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम सील के जगह पे अगर हम फ्लोर यूज कर लें, फ्लोर मतलब अब ये क्या करेगा कि 9.2 था, इसका अगर हम फ्लोर वैल्यू निकालते तो ये इसके नीचे वाले वैल्यू रिटर्न करती है, मतलब ये हमें 9 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये सीलिंग और फ्लोर में ये डिफरेंस होता है। और साथ साथ हमारे पास बहुत सारा है, अगर हमें उसके एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, और फ्लेयर वैल्यू बता दिया मैंने, लॉग निकालना हो, पावर निकालना हो, साइन का, कॉस का, ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं इसका पावर निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली पावर पास करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे पावर, और यहाँ पे बेस मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,3, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं रन। यहाँ पे 8 आया है ना, 2⁻3। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं 4⁻3 करता हूँ, मैं यहाँ सेव करूँगा, इसको रन करते हैं तो 64, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें पावर अगर 4⁻3 करना है या ऐसे पावर्स निकालने, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग। ये सारी चीज़ें बाद में यूज होती है, अगर मान लो कि आप बहुत बड़ा कोई फंक्शन यूज करने आ रहे हो या फिर कोई इंप्लीमेंटेशन आप बना रहे हो जहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये एक, आप समझो यहाँ से हमने एक ऑपरेटर ख़त्म किया और कुछ चीज़ें देखी, जो ये सारे मेथड्स जो प्री डिफाइंड एक मैथ लाइब्रेरी के अंदर आती है, इसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। इसको हम इंपोर्ट करें, ये प्री डिफाइंड मैथ है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे मेथड्स जो है ना पहले से बनाए हुए, तो हम सिंपली क्या करें, इसके अंदर से ये मेथड को कॉल कर रहे हैं। कॉल करना मतलब भी हम आगे समझेंगे जब हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। मैं एक सिंपली यहाँ पे दिखा रहा था कि ये सारी चीज़ें भी होती है। ये जरूरी नहीं है कि अभी आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ये जब हम मेथड अलग से पढ़ेंगे उस टाइम पे भी हम सारा कुछ देख लेंगे कि एक फंक्शन किस तरह से काम करती है। उस टाइम पे भी हम वापस से एक मैथमेटिकल क्लास को लेंगे और उसके अंदर जो भी लाइब्रेरी, जो भी फंक्शंस इसने पहले से बना रखे, वो सारे को हम एक बार अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझाना था। आगे हम स्टेटमेंट्स, जो कंट्रोल स्टेटमेंट है जहाँ पे हम कोई कंडीशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं,